अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, शाहजी एयरगन की जानिब से एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अमीर हुसैन शाह और उम्मीद है दोस्तों आप खैर खैरियत से होंगे। आपके साथ एक मेरा वादा था कि एम लेने के लिए मैं एक ऐसी जगह का इंतखाब करूंगा कि जहां आप बराबर की जगह पर भी एम लेना का तरीका देख लें, ऊपर दरख्त का भी एम ले दरख्त पे बैठे हुए परिंदे का भी एम ले सकें और गहराई में नीचे आपके जिधर आप खड़े हैं उससे नीचे अगर परिंदा बैठा है उस हाइट से, यानी वो गहराई में बैठे हुए परिंदे पर किस तरह फैर करना है, उसका किस तरह एम लेना है, ये सारे तरीके बताने के लिए आज मैंने इस जगह का इंतखाब किया है। काफ़ी दिनों के बाद टाइम निकाला है और मैंने कहा दोस्तों को ये बता सकूं। तो दोस्तों बात है जहाँ तक हम जब घर से शिकार के लिए निकलते हैं, अपने फील्ड में आते हैं, पहले देखना चाहिए निकलते हुए कि मुतवक्के शिकार कितने फासले पे हमें मिल सकता है, हमें ज़ीरो उतने फासले पे करनी चाहिए। फिर देखना चाहिए मुतवक्के शिकार हमें कितनी बुलंदी पे मिल सकता है, ज़मीन पे मिल सकता है या डेप्थ पे मिल सकता है, उसके हिसाब से हमें एम को एडजस्ट करना चाहिए। अब आम तौर पर हम क्या करते हैं कि घर में बैठे हुए किसी मोहल्ले में, गली में या जगह जहाँ मिलती है, किसी मकान या दीवार का सामने बराबर के एरिया में हम इसको ज़ीरोवाइज कर लेते हैं। हमने ये देखा कि इस लेवल में हमने इसको यूं गन है और ज़ीरो कर लिया है, यूं गन है और ज़ीरो कर लिया जाए, ये जहाँ से थोड़ी सी आप पे ये इस लेवल में हमने गन को ज़ीरो कर लिया है। अब ज़ीरो का मकसद ये है कि जहाँ आप एम ले रहे हैं पिन पॉइंट वहीं आपका जो पैलेट है हिट हो रहा है। अब जब हम फील्ड में आए हैं तो हमें एक परिंदा मिल गया है जो हाइट पे बैठा हुआ है, जो सामने बैठा हुआ है, फिर एक नीचे बैठा हुआ है जो आपके लेवल से भी नीचे डेप्थ वाली जगह है उस पर बैठा हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि सादा अंदाज में मैं बताने, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बताने के उसमें हूँ मैं, कोशिश में हूँ ताकि हर भाई को समझ आ सके इसकी। तो जो सामने पे आपने ज़ीरो किया था उस लेवल में जितना शिकार आपको मिलता है आप हिट कर लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो ही उसी पे किया हुआ है। और जब उससे हाइट पे परिंदे मिलते हैं आपको और आप उनकी तरफ फायर करते हैं तो आपका पैलेट क्या होता है, उसके नीचे से गुजर जाता है या जिस्म के निचले हिस्से में लगता है, ज़ख्मी करके उसको दूर जा गिरता है। और उसके बाद जब आप नीचे बैठे हुए परिंदे पर, आपके डेप्थ में बैठे हुए परिंदे पे फायर कर रहे हैं तो उसके जिस्म के ऊपर से गुजर जाता है। ये देखें गहरी जगह है, अगर वहाँ बैठा हुआ परिंदा हो तो क्या होगा, जब आप उस पर एम लेंगे, एम तो आप उसके जिस्म के अंदर ही लेंगे, उसके जिस्म के सेंटर में। ये मैं थोड़ा सा इधर बना दूं, ये दिखाना बेटा, ये दोबारा कागज पे बना के भी बनाकर दिखा देंगे बाद में इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं, ये अगर परिंदा है इस पे हमने यहाँ एम लिया था, इस जगह पे एम लिया था, पैलेट हमारा ऊपर से गुजर गया है जब डेप्थ में बैठा हुआ था तो, और जब ऊंचाई पे बैठा हुआ था और हमने यहाँ एम लिया है तो हमारा पैलेट यहाँ लग गया है। इसकी वजह बताना चाहता हूँ मैं। अब ये है कि आपने इसको बिल्कुल लेवल में ज़ीरो किया हुआ था, अब परिंदा मिल गया है आपको हाइट पे जो। अब कशे शकल जो असर कर रही है वो पैलेट को नीचे, ट्रेजेक्ट्री ये बन रही है, ट्रेजेक्ट्री आपके पैलेट की ये बन रही है और परिंदा जो है क्या है, ऊंचा बैठा हुआ है, उस पर कशे शकल ज़्यादा आपके पैलेट पे असर अंदाज हो रही है, क्योंकि कशे से शकल के मुखालिफ साइड पर आप फायर कर रहे हैं। कशे शकल नीचे खींच रही है, आप मुखालिफ साइड पर फायर कर रहे हैं तो आपके पैलेट को वो ज़्यादा नीचे खींच रही है, इसीलिए ऊपर बैठे हुए परिंदे के जिस्म के नीचे वाले हिस्से में हिट होगा या नीचे से गुजर जाएगा, या उसके जिस्म के निचले हिस्से में हिट होगा या उसके जिस्म के नीचे से गुजर जाएगा पैलेट आपका, क्योंकि वो कशे शकल के मुखालिफ साइड पर सफ़र कर रहा था। कशे शकल ज़्यादा असरानंदाज हुई है, ट्रेजेक्ट्री ज़्यादा बनी है, शॉर्ट बनी है, ट्रेजेक्ट्री शॉर्ट बनी है और आपका जो परिंदा था वो हिट नहीं हो सका है। अब एक और चीज़ बताऊं कि जो परिंदा सामने था वो तो आपने हिट कर लिया, ऊपर वाले के नीचे से गुजर गया, जो नीचे बैठा हुआ था उसके ऊपर से क्यों गुजर गया है? असल में बात तो यह है कि उसको भी हिट होना चाहिए था, वो जो नीचे बैठा हुआ है नहीं, उसके जिस्म के, अक्सर आपने फायर किया होगा, जिस्म के ऊपर से पैलेट गुजर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कशिश शकल जो है, कशिश शकल के मुतवाज़ी फायर हो रहा है, उसके मुतवाज़ी जब फायर होगा उस पर कशिश शकल का असर ही कम होगा, ट्रेजेक्ट्री नहीं बनेगी। जिस तरह गोली जा रही है सीधी जा रही है, ट्रेजेक्ट्री कम बन रही है, ज़्यादा देर तक आपका जो प्रोजेक्टाइल है, जो पैलेट है वो सीधा जा रहा है, उस पर असरअंदाज
कशे शकल नहीं हो रही, क्योंकि वो मुतवाजी सफ़र हो रहा है, उसको इधर ये खींच रही है, वो भी इधर जा रहा है, तो उस पर असरअंदाज नहीं हो रही है। जब आपने ऊपर किया है फैर तो कशे शकल नीचे खींच रही थी, आपकी ट्रेजेक्ट्री जो है पैलेट की वो शॉर्ट बनी है और पैलेट नीचे से गुजर मैं ऊपर वाला, तो ये वजह होती है। आप फिर क्या करें, इसका हल है कि आपने जीरो वाइज जहाँ किया हुआ है ठीक है, आप जब ऊपर के परिंदे मिल जाते हैं, दरख्तों पे बैठे हुए परिंदे मिलते हैं, तो उनके जिस्म के आप क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से में एम लेंगे, जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में एम लेंगे तो उसके जिस्म के सेंटर में हिट होगा। और जब नीचे बैठे हुए परिंदे का एम लेंगे तो जिस्म के निचले हिस्से में एम लेंगे और परिंदे को आपका पैलेट हिट होगा और शिकार बेहतरीन हो जाएगा। अब ये राज की बात है, नीचे बैठे हुए परिंदे के जिस्म का निचला हिस्सा लेना है, ऊपर बैठे परिंदे के जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा लेना है। जब आपने उस सूरत में जब आपने इसको एक लेवल में यानी गन सीधी थी और आपने इसको रिवाइज किया है, और ज्यादा दूर हो जाए नीचे वाला तो फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, ज्यादा दूर हो जाए तो फिर क्या ट्रेजेक्ट्री कुछ ना कुछ बन जाती है, फिर तो जिस्म के बराबर रख लें तब भी फायर हो जाता है, बिल्कुल फिट हो जाता है फिर। हाँ, जिस पे एडजस्टमेंट किए होते हैं उससे आगे अगर लग जाए ना, मतलब निकल जाए तो बिल्कुल रेंज से बाहर हो जाए तो फिर ऊपर नीचे करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह होता है। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी छोटी छोटी बातें आपको पसंद आई होंगी। यानी नीचे बैठे हुए परिंदे के जिस लेवल में आपने सेट किया हुआ है, जितने फासले पे एडजस्टमेंट किया है उस फासले पे आपको शिकार मिल जाता है, फासले से अप डाउन नहीं होता है तकरीबन कोई। एक ख़ास बात है कि आप जब एडजस्ट करते हैं ना इसको, अगर आपने 40 गज पे इसको जीरोवाइज किया है तो 40 से 60 70 80 गज तक वो जीरोवाइज है आपकी गन, और 40 से माइनस 10 गज 12 गज 15 गज तक भी जीरोवाइज है, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री का जो एरिया है उसके अंदर आपके जो लाइन ऑफ साइट है, आपके नज़ारे की लाइन है जिससे आप देख रहे हैं, और लाइन ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो उसको ज़्यादा देर तक कवर रखती है, एक दूसरे के साथ साथ रहती है, दोनों मुतवाजी रहती हैं। इसीलिए 40-50 गज पे सेट करने के बाद आप उसको 80 यार्ड तक, यानी 40-50 यार्ड पे आपने उसको 50 यार्ड पे फिट किया है तो 80 यार्ड पे आप उसका फायर ले सकते हैं और 30 यार्ड पे भी ले सकते हैं, क्योंकि इस दौरान जो ट्रेजेक्ट्री है आपके पैलेट की और आपका लाइन ऑफ साइट है वो एक ही लाइन में तकरीबन रहते हैं, थोड़े से अप डाउन होते हैं एक दूसरे से ऐसे साथ साथ। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ख़ास नुक्ता जो है आखिर पे बता देना चाहता हूँ मैं, ख़ास नुक्ता ये है कि नीचे आपके जो हाइट है जहाँ आप खड़े हैं उससे भी चीज़ नीचे है, उससे भी चीज़ नीचे है, तो आप उसका एम कहाँ लेंगे, जिस्म के निचले हिस्से में उसके, क्योंकि कशे शकल असर नहीं कर रही है, जो समझे नहीं कर रही है, तो आप उसके जिस्म के निचले हिस्से में रख कर फायर करेंगे तो पूरा लगेगा। जिस्म के निचले, जिस्म से निकाल नहीं लेना है एम को, जिस्म के निचले हिस्से में एम रखना है, क्योंकि 1 आध इंच का फ़र्क पड़ता है मैक्सिमम। और जब आपके हाइट पे कोई चीज़ देखते हैं और उस कशे शकल के मुखालिफ साइड पर फायर करते हैं तो प्रोजेक्टाइल ने नीचे आना है चूँकि, तो आप उसके जिस्म के ऊपर और नीचे वाली चीज़ जो होगी उसका जिस्म का निचला हिस्सा लेना है, जो ऊपर वाली चीज़ है उसके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा लेना है, आप बेहतरीन शिकार कर सकेंगे। और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट मैं पता है क्या करूँगा कि प्रोग्राम बनाऊंगा कि ख़ास तौर पर उन आपको वो परिंदे भी दिखाऊंगा और उनका जिधर जिधर एम लेना है, जिस तरह करना है, इस तरह की भी एक वीडियो बनाकर मैं जल्द भेजने लगा हूँ कि कहाँ आप एम लेंगे तो किस तरह बेहतरीन हिटिंग होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।